अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रियासत अली खान बोलता तेलंगाना में आपका खैर मकदम करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद है बंजारा हिल्स के बंजारा फंक्शन हॉल में, जहाँ पर 2025 के एस्पिरिन हॉस्पिटल की तरफ से बहुत बड़ा एक्सपो किया जा रहा है और बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है डियर मामा। और बुक जिसने लिखा है उनका नाम है डॉक्टर अमरीन, पीडियाट्रिशियन। आइए मैडम से पूछते हैं और उनको मुबारकबाद देते हैं कि डियर मामा के बारे में बताइए। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंटरव्यू लेने के लिए। डियर मामा ये एक किताब है जो मैं सिर्फ पीडियाट्रिशियन के तौर पे नहीं लिखी, बट मोर एज अ मदर। मेरे खुद 3 बच्चे हैं जो कि छोटे हैं, तो जो कुछ मैंने नॉलेज और एक्सपीरियंस से गेन किया है ऑन मदरहुड, स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ लाइफ में बच्चे का किस तरीके से ख्याल रखना है, अपना किस तरीके से ख्याल रखना है, क्योंकि डिलीवरी के बाद माओं का बहुत ज़्यादा फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ डाउन रहता। वो लोग बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुजरे हुए रहते, एंड आसपास के लोग भी कई सारे कॉन्फ्लिक्टिंग एडवाइसेस देते जाते, जिसकी वजह से माँ और ज़्यादा कंफ्यूज और ज़्यादा टेंशन में एंशियस हो जाती है। सो ये पॉइंट ऑफ टाइम पे असल में एक माँ को क्या चाहिए? एक माँ को चाहिए कि कोई उनका हाथ पकड़े और उनको मोहब्बत से गाइडेंस के तौर पे समझाए। खाली टॉन्ट्स और रिमार्क्स देने से माँ के तरबियत में सुधार नहीं आ सकती। जब आप हाथ पकड़ते और अपने एक्सपीरियंसेस समझाते और बोलते कि ठीक है बेटे ऐसा होता, ये नया नया है, आप थोड़ा रेस्ट भी करिए, आप अपना भी ख्याल रखिए, फिर बच्चे को इस तरीके से ख्याल रखना है, मैं भी साथ देती हूँ, हम साथ में मिलकर इस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखेंगे। सो जब आप एक माँ को इस तरीके से पकड़ते हैं तो द मदर फील सपोर्टेड, द मदर फील लव्ड एंड शी डज द बेस्ट फॉर हर चाइल्ड। कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए बेस्ट ही करना चाहती है। सो इस बुक के जरिए मेरे को जो फील हुआ, मेरे प्रैक्टिस में जितने मैं मदर से मिल सकती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यही एटीट्यूड रख सकूँ कि उनको एक सपोर्टिव, एक फ्रेंड की तरह से बात कर सकूं और उन लोगों की जो भी परेशानियां हैं उसको सॉल्व कर सकूं। लेकिन जितने माओं को मैं टच कर सकती हूँ इन अ डे, दैट इज लिमिटेड। सो आई फेल्ट कि इस बुक के जरिए आई कैन रीच अ लार्ज नंबर ऑफ मदर्स जो कहीं भी बैठे हुए हो। इफ शी रीड्स दिस बुक, शी विल फील दैट somebody understands her, somebody is there to guide her. मैडम कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। कॉम्प्लिकेशन जो आते हैं, पहले जमाने में देखते थे कि नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा होते थे, अब सीजरियंस हो रहे हैं, जिसके बाद मदर्स की हेल्थ पे थायराइड, शुगर, हेल्थ वेट बढ़ जाना, बीपी लो हो जाना या बढ़ जाना, ऐसे कॉम्प्लिकेशन सीजरियंस के बाद होता जा रहा है। इससे माओं को कैसे बचना चाहिए? देखिए, सिजेरियन बढ़ रहा, नॉर्मल डिलीवरीज कम हो रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ सेफ डिलीवरीज तो बेटर हुए ना। पहले कभी कभी क्या होता था, बिकॉज ऑफ डिलीवरी मदर की लाइफ को, बेबी की लाइफ को, मैटरनल मोर्टालिटी, इन्फेंट मोर्टालिटी बहुत हाई था। आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि यस अननेसेसरी सिजेरियंस भी हो रहे हैं कुछ सेंटर्स में, कुछ बेबीज को अननेसेसरी एनआईसीयू एडमिशंस भी हो रहे हैं, लेकिन नेसेसरी भी बहुत सारे जगहों पे हो रहे हैं जहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो राइट इंडिकेशंस के लिए माओं को सिजेरियन सेक्शन कर रहे हैं, जहाँ पे बेबी का बर्थ नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के थ्रू नहीं हो सकता। सो इट इज इंडिकेटेड इन सर्टेन केसेस। यस, एक जनरल रूल तो ये है कि एक मदर अपना जितना अच्छा ख्याल बेबी के पैदा होने से पहले रख सकेंगे अपना, इवन बिफोर शी कंसीव्स, इफ शी हैव्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल, खाना पीना उनका हेल्दी है, उनका डाइट हेल्दी है, उन्हें अपना स्ट्रेस कंट्रोल करके अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से मेंटेन करे हुए हैं, यही लाइफस्टाइल उन्हें प्रेगनेंसी में भी कंटिन्यू करें, एंड पोस्ट बर्थ भी इफ शी सपोर्टेड इनफ फ्रॉम हर फैमिली मेंबर्स कि उनको खुद के ऊपर जरा फोकस करने के लिए टाइम मिल सके, शी इज एबल टू गो फॉर अ 30-minute वॉक डेली, उन्हें जो हेल्दी फूड है वो खा सके, तो उससे बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिलेटेड टू वेट गेन। वेट गेन क्यों होता? एक तो बिकॉज लाइफस्टाइल हैबिट्स अब अच्छे नहीं है, लेकिन मोर सो आफ्टर डिलीवरी एक माँ सपोर्टेड फील नहीं करती, नींद नहीं होती उनकी ठीक से, स्ट्रेस में आके स्ट्रेस ईटिंग, जो भी सामने दिखा, बिस्किट पड़ा हुआ है बिस्किट, चॉकलेट पड़ा हुआ है चॉकलेट, बच्चों को खिलाए, जितना खाए बच्चे उतना खाने दो, बचा हुआ खाना बिकॉज वेस्ट नहीं करना है, खुद खा लेते। दिस इज अ बिग रीजन फॉर वेट गेन, दिस इज अ बिग रीजन फॉर या तो डायबिटीज या हाइपरटेंशन या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म जो मदर्स में हो रहा। तो ये मदर्स की प्रॉब्लम सिर्फ मदर्स से रिलेटेड नहीं है, इट्स अ सोसाइटी इश्यू जिसमें सबको साथ देना है। देखिए, एक माँ 9 महीने बच्चे को कैरी करते और उसको पैदा करते, लेकिन क्या ये औलाद सिर्फ उस माँ की है? नो, ये औलाद उस माँ की भी है, उस बाप की भी है, उस पूरे खानदान की है, और ये औलाद की तरबियत करने के लिए उस पूरे खानदान को साथ में आके हेल्प करना पड़ता। एंड द वे टू हेल्प स्पेशली इन द अर्ली पीरियड, क्योंकि पहले 2 साल तक तो बच्चा हाईली डिपेंडेंट है माँ पे, तो ये पहले 2 साल में आप बच्चे के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, माँ के लिए करिए जो भी कर रहा है, उनकी डाइट पे फोकस करिए, उनको एक्सरसाइज के लिए टाइम दीजिए,
उनके मेंटल हेल्थ में उनकी मदद करिए, कुछ नहीं तो नहीं, जस्ट बैठ के उनकी बात सुन लीजिए। डॉक्टर साहब, जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया शहर में, लोग अपार्टमेंट्स की जिंदगी, धूप से वाबस्ते भी कई जमाने तक नहीं, उससे बच्चों में और बच्चों की माँ में तकरीबन हर अपराध में विटामिन की कमी, कैल्शियम की कमी, इससे बच्चों पे भी असर हो रहा है डॉक्टर। उससे बच्चे आने वाले टाइम में उनके सेहत में इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसके लिए आपके नाज़रीन को क्या करना चाहिए? देखिए, अब हम शहर में जब अपार्टमेंट में रह रहे हैं और हमारे पास ऐसे हालात नहीं है फाइनेंशियली कि हम मूव हो सके और ऐसे घर ले सके जहाँ पे बड़े आंगन हैं, तो ये सजेस्ट करना तो स्टुपिडिटी है। लेकिन व्हाट आई सजेस्ट इज, आप जहाँ पर भी हैं, जो भी अपार्टमेंट में रह रहे हैं, आपके घर के आसपास एक 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई अच्छा पार्क होगा, कोशिश करिए कि वो पार्क को आप रोज अपने बच्चों को भी लेके जाएं, खुद भी लेके जाएं। देखिए, जस्ट डिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स डज नॉट सॉल्व द इशू। आपको एक सॉल्यूशन फाइंडर बनना है, प्रॉब्लम इंडिकेटर नहीं बनना है। जो भी आपकी हालत है, आप 1 BHK में रहते हैं लेकिन आपके पास एक पार्क है, तो उस पार्क को अपना आंगन समझिए। आप यू डोंट हैव टू हैव एन आंगन एट योर होम। पब्लिक पार्क्स है, आप लेके जाइए अपने बच्चों को। इवन आई टेक माय किड्स आउट टू अ पब्लिक पार्क। मैं भी अपार्टमेंट में रहती हूँ, आई डोंट हैव अ स्क्रॉलिंग विला एज मेनी पीपल माइट थिंक, so I take my kids to the park. You have to work it out. डॉक्टर साहब, फोन बच्चों की जिंदगी पे काफी बुरी तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। जैसा कि पहले जमाने में बाहर निकलते थे बच्चे, गोटियां खेलते थे, लट्टू गिराते थे, बहुत ऐसा आउटडोर गेम खेलते थे, लेकिन आज बच्चे से फोन से चिपक के रह गए, जिससे उनकी जिंदगी में मोमेंटेज कम हो गया। डॉक्टर, उस पर आपका? देखिए, फोन क्या है, इट्स एन इजी डिस्ट्रैक्शन। बच्चा रो रहा, बच्चा खाना नहीं खा रहा, बच्चे को कोई भी परेशानी है, जहाँ पे बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा, एक्चुअली क्या होना चाहिए यहाँ पे, एक्चुअली बच्चे को समझाना चाहिए, बच्चे को थोड़ा टाइम देना चाहिए, बच्चे के साथ पेशेंटली डील करना चाहिए ताकि बच्चा अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सके। अभी क्या हो रहा है, क्विक फिक्स फोन दे देते हैं। फोन की वजह से एक एडिक्शन का तो प्रॉब्लम है, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम ये है कि बच्चे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सीखते ही नहीं। अब बचपन में अगर मेरे को कोई चीज नहीं मिली, पसंद की चीज नहीं मिली, मेरे को कुछ खाना था और मेरे मम्मा नहीं बना सके, तो आई विल बी अपसेट। लेकिन क्या मेरे मम्मी जाके फिर से वही बना के, कभी कभी करते लेकिन हर बार तो नहीं करते, तो व्हाट डू आई डू, आई विल फील सैड, आई विल गेट एंग्री, मैं रोती हूँ थोड़ा। मेरे मम्मी क्या करते, रहते पेशेंटली डील करते, बेटे आज नहीं, संडे के दिन मैं बना देती हूँ, आज तो बहुत ज्यादा काम है, आज नहीं। तो दिन मैं बैठती हूँ, मैं थोड़ी देर रोने के बाद में आई अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, इट्स ओके, जो भी है उसमें हम एडजस्ट हो जाए। आजकल के बच्चे वो नहीं सीख रहे, देयर इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बच्चा फ्रेंच फ्राइज बोला, फ्रेंच फ्राइज आ जाते, बच्चा फोन बोला, फोन आ जाता। अब कल के दिन जब बच्चा बड़ा होगा, बच्चा कॉलेज में जाएगा या बच्चा स्कूल में भी बड़े क्लासेस में जाएगा, एंड ही वांट्स दिस इंस्टेंट रिवॉर्ड, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इट डजंट हैपन। तो ये बच्चे फिर डिप्रेशन, एंजाइटी इसमें चले जाते। सो आई से 2 थिंग्स। एक, डोंट गेट स्कैर्ड कि आपका बच्चा बोर होगा, बच्चों को बोर होने दीजिए, क्योंकि बोर्डम इज द ग्राउंड वेयर क्रिएटिविटी इज बॉर्न। जब हम लोग बचपन में बोर होते थे तो हम लोग कुछ ना कुछ ढूंढते थे करने के लिए, कोई आर्ट वर्क करते थे, कोई मिट्टी से कुछ बनाते थे, समथिंग और द अदर, लेकिन हम लोग क्रिएटिव होते थे, कुछ ना कुछ गेम खेलते थे। तो बोर होने से बच्चों को बोर नहीं होना है। दूसरी चीज, बच्चे फ्रस्ट्रेट होते, बच्चे रोते, इट इज वेरी नॉर्मल, इट इज वेरी कॉमन, इट्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ योर चाइल्डहुड, यू डोंट हैव टू स्टॉप इट। आपको उसको रोकने की जरूरत नहीं है। रोने दे मगर फोन ना दे। यस, रोने दे। देखिए क्या होता, अब मेरा बच्चा आज जिद कर से 5 मिनट की जिद थी, मैं घबरा के फोन दे दी, 5 मिनट के एंड पे फोन दे दी। कल क्या होता, कल बच्चा फिर वही जिद करता, 5 मिनट के एंड पे मैं सोचती हूँ अच्छा ठीक है, मेरे को फोन नहीं देना है, बच्चा बिगड़ते जा रहा। लेकिन बच्चा अब क्या करता है, 10 मिनट जिद कर। जब 10 मिनट जिद करा बच्चा, तो मैं या तो बेजार होके या फिर इरिटेट होके या फिर ध्यान दो बच्चा मोहब्बत में दे। अब ये 10 मिनट से लेके आधा घंटा, 1 घंटा कब होता ये मालूम नहीं होता। और पेरेंट्स बोलते बच्चा जिद्दी है। ये जिद तो आप ट्वेल करें ना, दिस वाज योर डूइंग, कि आप बच्चे की जिद शुरुआत में कट नहीं करें। एक माँ को या बाप को या जो भी एक बच्चे से डील करे तरबियत में, उनको 2 चीजें करना पड़ती है। एक, आपको काइंडनेस से डील करना है, बच्चे को गाली गलौज की जरूरत नहीं है, बच्चे को मारने की जरूरत नहीं, छोटा बच्चा है, कच्ची मिट्टी है, वैसे कर करके सीखता है। लेकिन फर्म बाउंड्री भी रखना जरूरी है। अब जो बोले आप बात, वो मुनासिब बात है तो उस पर ठहरे रहो। बच्चा जिद करो, बच्चा रो, बच्चा सुनो नहीं सुनो कोई बात नहीं, थोड़ी देर रहती, फिर उसके बाद में बच्चा समझ जाता। और जब ऐसा रिपीटेडली आप करते जाते हैं, फर्म बाउंड्रीज मेंटेन करते हैं, काइंडनेस, बच्चे ऑटोमेटिकली उनकी जिद का जो नेचर है कम हो जाता है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल लेके आपसे इजाजत लेते हैं।
आजकल देखा जाता है कि वायरल फीवर्स, वायरल फ्लू, वायरल हर जैसा मौसम बदलता है, बच्चों में हॉस्पिटल पुश हो जाते हैं। ये चीजें बहुत कॉमन तौर पर बढ़ते जा रहे हैं। ये लोग बचने के लिए क्या करें डॉक्टर साहब, खासकर छोटे बच्चे? देखिए, बच्चे वायरल फ्लू बढ़ रहा है बल्कि कुछ भी नहीं, हर साल होता है, ये सदियों से होते हुए आ रहा। अभी क्या है, पेरेंट्स ज्यादा परेशान है अपने बच्चों को लेके। पहले ऐसा होता था कि दिन में घर में 4 बच्चे, 5 बच्चे, 10 बच्चे हैं, किसी की नाक बहती रहती, किसी को खांसी आती रहती, किसी को बुखार रहता, बट पेरेंट्स उतना फिक्र नहीं करते थे, तो चल जाता था। अभी भी मोस्ट ऑफ द फ्लूज, मोस्ट ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वायरल रहते। नॉर्मल सी बुखार है, नॉर्मल सी सर्दी खांसी है, बच्चे को कुछ दम नहीं चढ़ रहा, बच्चा एक्टिव है, खेल रहा, डजंट नीड एंटीबायोटिक्स, डज नॉट नीड एनी ट्रीटमेंट। आप बस बच्चे को जरा कंफर्टेबल रखिए, जरा गर्म चीजें खिलाइए आप, और फीवर रहा तो पैरासिटामोल डालिए, थोड़ा सा अगर नोज ब्लॉक हो रहा तो नेजल सलाइन ड्रॉप्स डालिए। बस अगर बच्चा सिक दिख रहा तो डॉक्टर को लेके जाइए। बस नॉर्मल, हर बार जब बच्चे को सर्दी हो रही है, हर बार जब खांसी हो रही है, तो डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं है। एंड ऐसा इन्फेक्शन आया तो बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप होती है ना। नॉर्मल कॉमन इन्फेक्शन, अभी क्या होता है, घर में अगर सपोज ज्वाइंट फैमिली है, 10-11 मेंबर्स हैं, 12 मेंबर्स हैं, किसी ना किसी एक एडल्ट की तो सर्दी खांसी रहती। अब ये बच्चा जो है ये कच्ची इम्यूनिटी वाला है, तो ये बच्चे को हर एक का इन्फेक्शन लगता, ऐसा लगता है कि अरे हर हफ्ता बच्चा बीमार होते जा रहा, हर हफ्ता बच्चा बीमार होते जा रहा, क्योंकि वो ऐसे हो रहा, इनसे एक इन्फेक्शन लगा, इससे इम्यूनिटी डेवलप करा बच्चा, फिर उनसे एक इन्फेक्शन लगा, इम्यूनिटी डेवलप, तो इन्फेक्शन आया तो बच्चा फाइट करता, फिर इम्यूनिटी डेवलप होता। अब जब शुरुआत में जल्दी एंटीबायोटिक शुरू करते तो क्या होता, आपको इम्यूनिटी को डेवलप होने नहीं दे रहे हैं, रोक दे रहे हैं, तो वो नहीं करना है अपने को। अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स यूज करने की जरूरत नहीं है, और अननेसेसरीली हॉस्पिटल्स को जाके नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार के लिए जब बच्चा एक्टिव है, वेल है, ले जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर बच्चा बहुत सिक दिख रहा, बहुत डल दिख रहा, खाना पीना बिल्कुल नहीं चल रहा, बहुत तेज बुखार है, दम चल रहा, देन यू शुड। डॉक्टर साहब, पहले तो आपकी बुक के लिए आपको मुबारकबाद और बोलता तेलंगाना को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप नाज़रीन, ये थे डॉक्टर अमरीन। आप अपने दोस्त